नमस्कार भाई साहब। मुंबई ने मचा दिया पॉइंट टेबल में हाहाकार। मुंबई इंडियंस की इस जीत के बाद पॉइंट टेबल में खलबली मच गई है। कई सारी टीमों को नुकसान हुआ है तो कई टीमों को फायदा हुआ है। कुछ टीमों के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं तो कुछ टीमों के दरवाजे खुलते जा रहे हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस की इस जीत ने जाहिर तौर पर पॉइंट टेबल में एक तरीके से भूकंप मचा दिया है। अब हर मैच का असर अब पॉइंट टेबल पर पड़ता है। हर मैच से पॉइंट टेबल की तकदीर बदलती है। कुछ टीमों की किस्मत उलट फेर होती है। तो चलिए आपको पॉइंट टेबल का बता देते हैं, अपडेट दे देते हैं कि मुंबई इंडियंस की जीत के बाद पॉइंट टेबल में अब क्या खलबली मची है। सबसे पहली बात, मुंबई इंडियंस की यह जीत बहुत अहम रही मुंबई के लिए, क्योंकि मुंबई अब पॉइंट टेबल में टॉप पर आ गई है। रन रेट के हिसाब से मुंबई इंडियंस अब टॉप पर आ गई है, क्योंकि मुंबई के पॉइंट्स 14 हैं और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के भी पॉइंट्स 14 हैं। लेकिन क्योंकि मुंबई इंडियंस का रन रेट बैंगलोर से बेहतर है, इसीलिए मुंबई इंडियंस अब पॉइंट टेबल में टॉप पर आ गई। और जाहिर तौर पर मुंबई का टॉप करना, एक वक्त में यह टीम 8वें नंबर पर थी। एक वक्त में इस टीम को लग रहा था कि जब शुरुआत के 6 मुकाबले हुए थे, सब लोग बोल रहे थे कि मुंबई तो बाहर हो जाएगी, मुंबई की टीम नहीं जीत पाएगी। लेकिन उसके बाद में जो लगातार 6 मुकाबले मुंबई ने जीते हैं, भाई साहब पॉइंट टेबल टॉप कर लिया है मुंबई इंडियंस ने। और जाहिर तौर पर मुंबई इंडियंस ने अगर पॉइंट टेबल टॉप किया है तो कुछ टीमों के लिए खतरा बन गई है मुंबई इंडियंस। अब किन टीमों के लिए खतरा है, चलिए इस पर भी एक बार अपडेट ले लेते हैं। देखिए, मुंबई और बैंगलोर, इन दोनों का लगभग पहुंचना तय माना जा रहा है। पंजाब की टीम के लिए भी बहुत अच्छे संकेत है, क्योंकि 10 मैचों में 13 पॉइंट्स पंजाब के भी हैं। अब यहां पर जो खतरा बनेगा वो खतरा बनेगा भाई साहब गुजरात और दिल्ली और लखनऊ और केकेआर, क्योंकि इन 4 टीमों में से कोई एक टीम भाई साहब जाएगी, क्वालिफाई करेगी। यहां पर मामला फंसता जा रहा है। जाहिर तौर पर अगर मामला सबसे ज्यादा फंसेगा तो वो फंसेगा गुजरात और दिल्ली में से कोई एक टीम शायद आपको क्वालिफाई करती नजर आएगी, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही टीम जाएगी। इन दोनों टीमों का भी आपस में मुकाबला बचा हुआ है। तो यहां पर मामला गुजरात और दिल्ली का भी आपस में मामला जो है वो बचा हुआ है। उस मैच को जो टीम जीतेगी जाहिर तौर पर वो टीम ऊपर चली जाएगी, जो टीम हारेगी वो टीम नीचे चली जाएगी। उसके बाद में लखनऊ के खिलाफ, मुंबई के खिलाफ मुकाबला बचा हुआ है। गुजरात का मुकाबला भी मुंबई के खिलाफ भी बचा हुआ है। अगर मुंबई उस टीम को, उस मैच को जीत गई तो भाई साहब गुजरात नीचे आ जाएगी। अगर दिल्ली अपना मैच जीत गई तो गुजरात और नीचे आ जाएगी। लखनऊ अपना मैच जीत गई तो गुजरात और नीचे आ जाएगी। तो आने वाले जो गुजरात के मुकाबले हैं, 3 मुकाबले, वो बड़े अहम है गुजरात के लिए। अगर वो तीनों मुकाबले गुजरात हार जाती है तो भाई साहब फिसल कर बिल्कुल नीचे आ जाएगी। जो टीम एक वक्त में नंबर 1 पर थी, टॉप पर थी, गुजरात एक वक्त में टॉप कर रही थी ना, शुरुआत के 6 मुकाबले में गुजरात टॉप कर रही थी, लेकिन अब गुजरात नीचे फिसलती जा रही है। ये होता है भाई साहब, हर मैच में इस तरीके से समीकरण बदलते हैं कि समझ में नहीं आता। लेकिन राजस्थान और चेन्नई ये ऑफिशियली आईपीएल 2025 से बाहर हो चुकी हैं। दोनों टीमें ऑफिशियली आईपीएल 2025 से दोनों टीमें बाहर हो चुकी हैं और इन दोनों टीमों का सफर लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन अभी जो सफर बचा हुआ है वो भाई साहब बचा हुआ है केकेआर का, लखनऊ का, दिल्ली का और उसके बाद में गुजरात। बाकी 3 टीमें मुझे ऐसा लग रही हैं कि शायद क्वालिफाई कर जाएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है बैंगलोर, मुंबई और पंजाब, ये 3 टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी। चौथी टीम की लड़ाई अभी बची हुई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि चौथे टीम के तौर पर कौन सी टीम अब आगे जाएगी। आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी, कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हर मैच के पल पल की अपडेट आप लोगों को यहां पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।